काम करते हैं चार का चौका। इस सेगमेंट से आपको अवगत कराते हैं। चार ट्रेड्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे एक करके। और देखिए मैंने जो पहला ट्रेड पिक करेंगे हम, वो है मानस जी का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। उसके बाद आएगा आज का एफएनओ सुपरस्टार, पिक करेंगे राजेश पालवे जी से। चार का चमत्कार ट्रेड आएगा सोमिल जी से और मिड कैप फंड शरद अवस्थी जी से। मीनवाइल एक चीज़ पे याद रखिएगा, मैं जो श्रेया से 2 बजे बात कर रहा था कि बिटवीन 245 टू 310 निफ्टी इंडियन मार्केट्स एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को इस रेंज में, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड और कल की छुट्टी। उसके बावजूद दैट रेजिलियंस, वो जो फैक्टर था ना जो इंडियन मार्केट शो कर रहे हैं 1 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक, एंड मोर स्पेशली 6 अप्रैल के बाद से अब तक, वो आज भी अब तक कायम है। ट्रेड्स पिक करते हैं। मानस, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए यूपीएल पे मेरा ध्यान है। यूपीएल में गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन 10-20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रैली रिज्यूम हो गई है। मेरा समझना है कि यूपीएल तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने के लिए। तो इसका 640 का कॉल ऑप्शन जो 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 40 रुपीज 40 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, यूपीएल सस्ता ऑप्शन में सुझाया गया है। और अब एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं राजेश पालवे जी की तरफ। पालवे जी, बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो श्रेया जी, यहाँ पे हमें लगता है मेटल स्पेस पे ही फोकस किया जाएगा और मेटल स्पेस में यहाँ पे टाटा स्टील पे फोकस है। डे हाई की तरफ स्टॉक अप ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और हमें लगता है टाटा स्टील में ये मोमेंटम 212 215 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो टाटा स्टील फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड 203 के आसपास स्टॉप लॉस रखने होंगे। ओके सोमिल, आपका ट्रेड आज का टेक्निकल ट्रेड क्या रहेगा आपका? मेरा ट्रेड होगा इटर्नल पर। इटर्नल में एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हुआ है और लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में लो टॉप लो बॉटम बन रहे हैं। 40 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेके फिर से ये जो शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। इन द मीडियम टर्म आउटलुक भी ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। मुझे लगता है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 247 पर और टारगेट रहेगा 222 ऑन द सेल साइड। ओके, इटर्नल यहाँ पर बिकवाली की राय हो गई सोमिल जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार में मिड कैप फंडा, शरद जी आपको कौन सा स्टॉक? मिड कैप फंडा में हमें लगता है पीआई इंडस्ट्रीज एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। कंपनी एग्रोकेम वगैरह में देश की जानी मानी कंपनी है। 78% एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है और हमें लगता है आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये जो एग्रोकेम का एक इन्वेंट्री साइकिल है वो नॉर्मलाइज होता है, इसका काफी बड़ा फायदा होना चाहिए। सीडीएमओ वगैरह में भी कंपनी अपने पांव जमा रही है और मॉलिक्यूल्स जनरली लॉन्ग शेल्फ लाइफ के होते हैं, 7 से 12 साल के। 4 से 5 लॉन्च पर ईयर कंपनी सीएसएम मॉलिक्यूल्स में भी टारगेट कर रही है। एक प्रोडक्ट में यूएस में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, बट लार्जली मुझे लगता है कि वो एड्रेस है। जैसे जैसे ये एग्रीकेम का जो इन्वेंट्री साइकिल है नॉर्मलाइज होता है, इनको काफी बड़ा फायदा होना चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स में लगभग 15% जैसी इंप्रूवमेंट होगी। तो 105 के आसपास की ईपीएस आनी चाहिए और 35 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 3600 3700 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से पीआई इंडस्ट्रीज। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज मिड कैप फंडा में शरद जी की पिक हो गई। चार का चौका का एक फटाफट से रिकैप लेकर आ जाते हैं हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जी की तरफ से आया यूपीएल की 640 की कॉल लेनी है आपको, 40 का टारगेट है, 14 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए हम गए राजेश पालवे जी की तरफ और उनके तरफ से आया है टाटा स्टील। फ्यूचर्स में खरीदारी की राय 212 215 के टारगेट हैं, 203 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार बिकवाली की राय सोमिल जी की तरफ से इटर्नल पर है, 222 के नीचे के टारगेट है, 247 का स्टॉप लॉस लगाना है। और मिड कैप फंडा के लिए अभी सुझाया पीआई इंडस्ट्रीज शरद जी ने, 3700 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर।